Hello students, welcome once again to the world of physics and in the session of second unit, third chapter. यूनिट नंबर थी हमारी सेकंड काइनेमेटिक्स, चैप्टर नंबर थर्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और हमने कहा था कि इस चैप्टर में अपने क्या करने वाले हैं, मोस्टली नाइन्थ क्लास की जो जिंदगी है मोशन चैप्टर की वो फिर से जीने वाले हैं, है ना। नाइन्थ में जी थी, फिर टेंथ में अपने कुछ और करने लग गए थे, अब दोबारा टाइम आया कि उसी चीज़ों को जिया जाए और अब थोड़ा सा हम माइंडफुल अच्छे हैं उस लेवल के कंपैरिजन में, है ना। और थोड़ी सी डिटेल उसके अंदर और भी ऐड करी जाएगी और अब जो बातें करी जाएंगी वो आपके माइंड में टेंशन नहीं क्रिएट करेंगी, आपके माइंड में मतलब क्या कहीं घर कर लेंगी, आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाएंगी। तो चलते हैं स्पीड के ऊपर। अच्छा, इससे पहले अगर अपने रिवाइज करें प्रीवियस वीडियो का सेशन, तो प्रीवियस वीडियो में हमने करा था डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल सी वीडियो, बहुत छोटी सी वीडियो थी जिसमें डिस्टेंस को सीखा, डिस्प्लेसमेंट को सीखा, उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया, है ना, कंपेयर किया। और आपको ये कहा था कि आपके पास क्वेश्चन रहना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत क्यों, जब डिस्टेंस हमारे पास एक टर्म है तो वाई डू वी नीड द डिस्प्लेसमेंट टर्म। ओके, तो इसका आंसर धीरे धीरे मिलता रहेगा आपको। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्पीड की तरफ। स्पीड के बाद हम करेंगे वेलोसिटी, देन वी विल मूव ऑन टू एक्सेलरेशन, देन वी विल मूव ऑन टू ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन, सारा वही काम जो 9th क्लास में किया था। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है। अब देखो ये चीज़ें क्योंकि पुरानी है बट एक न्यू टेस्ट के साथ सीखनी है आपने। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको वार्निंग कह दो या एडवाइस कह दो, ये दे देता हूँ कि आपको ये नहीं सोचना कि ये तो 9th में कर रखा था, इसको क्या ढंग से समझना, क्या लेना देना। आप सोच दो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा 9th के अंदर, ठीक है। और इवन इफ की बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ ध्यान नहीं रखा हुआ, या कि भाई सर हमें तो 10th का याद नहीं है, आप 9th का कैसे कह रहे हो। आप कह ही क्यों रहे हो कि भूल जाओ, हम तो ये बात पहले ही मान चुके। तो वो बच्चे जो है वो ज़्यादा अच्छे लर्नर बनेंगे फिर इस चैप्टर में, जिनको कुछ कुछ याद है वो ये उस याद को हिंड्रेंस ना क्रिएट करने दें, ठीक है। तो मूव करते हैं, आपको बस छोटी छोटी बातें सीखनी है, इनसे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भैया तो ये सिंपल सा टॉपिक है, ये क्यों कराया जा रहा है। आपको ये सिंपल सिंपल चीज़ें सीखनी है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। व्हाट इज द स्पीड। स्पीड माने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बड़ा सिंपल सा वर्ड है स्पीड, हम यूज़ करते हैं बहुत बारी कि हमारी स्पीड तेज़ है, हमारी स्पीड स्लो है, हमें स्पीड से डर लगता है, हमें स्पीड पसंद है, वगैरह वगैरह, है ना। तो स्पीड होता क्या है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और चीज कि स्पीड इज एसोसिएटेड विद ओनली एंड ओनली मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तभी उसकी स्पीड है, अदरवाइज की कोई स्पीड का सेंस नहीं है, है ना। कोई रुकी हुई चीज के बारे में आप कह रहे हो कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस, लाइक अगर आप अपने घर की बात करो कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बिल्डिंग ऑफ योर होम, देन इट डजंट मेक एनी सेंस। क्लियर। तो अगर कोई चीज मूव कर रही है तो डेफिनेटली वो कुछ टाइम के साथ डिस्टेंस भी कवर कर रही होगी। हो सकता है कि अगर वो बहुत धीरे धीरे चल रही है, इट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है डिस्टेंस को कवर करने में, है ना। और हो सकता है कि वो काफ़ी फास्ट चल रही हो, इट मीन्स वो काफ़ी कम टाइम लेकर के डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है। तो यही क्या कहलाता है उसका स्पीड। दैट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद फॉर्मूला, है ना। हमने ये चीज़ें सीखी है कि हमें ये 5-6 चीज़ें करनी होती हैं। तो डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में अपन ने यही फॉर्मूला लिखा था, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर। और अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड। कोई इशू नहीं है इसके अंदर, इसको मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं या इसको आप मीटर सेकंड इनवर्स ऐसा भी कह सकते हो। तो दोनों से आप हैबिचुअल होने चाहिए। ओके, फिर है डायमेंशंस। इसके डायमेंशंस क्या होंगे। अब इसके डायमेंशन आपको पता है कि आपको अगर यूनिट पता लग गई तो डायमेंशंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये है मीटर, मीटर माने लेंथ, ये है सेकंड, सेकंड माने टाइम, तो LT-1। बाकी अगर आप m लिखना चाहो तो इसके साथ लगेगा 0, अदरवाइज आप इसको लिखो मत, LT-1, सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। तो दीज आर द डायमेंशंस। बहुत आसान चीज होगी अभी। फिर अपन देखते हैं कि इज इट स्केलर और वेक्टर। तो आप ये देखो स्पीड अपने आप में कुछ भी नहीं है ना। जो अपने चीजें पढ़ी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, सो दिस इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इन दोनों से मिलकर बनी है। तो आप ये देखो कि क्या टाइम वेक्टर है, नहीं। क्या डिस्टेंस वेक्टर है, नहीं। तो ये कैसे वेक्टर हो सकता है, तो ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। तो मैं ये वेक्टर वाला नाम यहां से हटा देता हूं। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। और स्पीड के अंदर कुछ एक टर्म्स आती हैं, लाइक यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे। यू विल डिफाइन लाइक कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस
इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज यूनिफॉर्म। क्लियर? लाइक कि अगर अपने जर्नी कर रहे हैं 100 किलोमीटर की, है ना, हमने जर्नी की 100 किलोमीटर की और पहले 10 किलोमीटर हमने कवर किए 10 मिनट में। ठीक है, पहले 10 किलोमीटर अपने कवर किए 10 मिनट में, काफ़ी तेज स्पीड है वैसे अपनी 1 किलोमीटर 1 मिनट में। अब अगले वाले जो 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर है, माने कि 0 से 100 किलोमीटर आप जा रहे हो, है ना, और आपने क्या किया, 0 से 10 किलोमीटर वाली जो जर्नी है वो आपने सपोज 10 मिनट में कवर करी। अब 10 से 20 मतलब नेक्स्ट वाले जो आपके पास 10 किलोमीटर्स हैं वो आपने अगर 10 मिनट में कवर की, इसी तरह से नेक्स्ट सारी 10 में कवर करी आपने, माने ओवरऑल आप कितने में पहुंच जाओगे, 100 मिनट्स में वहां पहुंच जाओगे, और हर किसी इंटरवल में इतना ही टाइम लग रहा है, देन योर स्पीड इज यूनिफॉर्म, जो कि बहुत बहुत रेयर केस है रियलिटी के अंदर, है ना। लाइक आप स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो आप क्या करते हो, स्पीड बढ़ाते हो जहां भी आपको स्पेस मिलता है, और अचानक से आपको स्पीड गिरानी पड़ती है ना। स्पीड बढ़ती है, नीचे आ जाती है, बढ़ती है, नीचे आ जाती है, जो नीडल है फ्लक्चुएट करती रह जाती है। कभी ऐसा नहीं होता, बहुत रेयरली होता है। हाँ, किसी हाईवे पे हैं अपने, तो अपने देखते हैं कि हाँ हमारी जो नीडल है वो एक जगह पे फिक्स से दिख रही है आपको 40 या 50 या 60 एज पर योर चॉइस, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। एंड दिस इज वेरी वेरी लेस रियल है ये, रियलिटी में ये चीज़ दिखने को नहीं मिलती। अच्छा, यही काम आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जहाँ यूनिफॉर्म ना हो, लाइक कि आपने ये तो पहले 10 मिनट्स लगाए, फिर उसके बाद आप मेन रोड पे आ गए, तो आपके ये 10 की बजाय 8 मिनट्स ही लगे। फिर आप हाईवे पे आ गए, फिर आपके सपोज यहाँ पे 5 मिनट ही लगे, फिर उसके बाद आपके 5 मिनट ही लग रहे हैं। इस तरह से बाद में जब आप टाउन के अंदर एंटर किए तो आपके 8 मिनट लग रहे हैं, और फिर आपके 10 मिनट लग रहे हैं, एंड फिर 10 मिनट ही लग रहे हैं जब आप सिटी के अंदर चल रहे हो। तो इस तरह से अगर आपकी जो स्पीड है वो वेरी कर रही है, माने कि आपका डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम है वो वेरी कर रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, और शायद हमारे दिमाग में बैठे हुए कॉन्सेप्ट है, जस्ट उनको वापस से जगाना है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ये होती है। फिर उसके बाद बात करें एवरेज स्पीड की। ठीक है, काम बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें अगर कोई दिक्कत आ सकती है बच्चे को आज के सेशन में, तो यही आ सकती है कि आसान ज़्यादा ही है ये काम, तो हम इतना आसान कैसे सुने इतनी देर तक, तो वो तो सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, ये अच्छी चीज़ है। एवरेज स्पीड, ये तो सिंपल डेफिनेशन थी। एवरेज स्पीड माने, इधर हम सेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे हम चर्चा कर लेंगे इसकी। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वैसे तो, और बहुत डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं इसको। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब पहली बात तो ये है कि एवरेज स्पीड आई ही क्यों, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पता चल गया क्यों आई ये, क्योंकि अगर किसी का मोशन सेम चल रहा है तो यूनिफॉर्म, सेम नहीं चल रहा तो उसके लिए हमें कुछ नाम देना था, तो नॉन यूनिफॉर्म। अब ये एवरेज स्पीड किसके काम की है, इसके काम की है। यूनिफॉर्म स्पीड वाले कॉन्सेप्ट के लिए एवरेज स्पीड का कोई लेना देना नहीं है, जो एवरेज स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड के बराबर ही आएगी। ठीक है, एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ती है अगर आपके व्हीकल की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है तब। फर्स्ट थिंग, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना बीच बीच में, इन बिटवीन, यही पकड़ने आपको कि एवरेज स्पीड यही जरूरत में है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर वही जो जर्नी की बात कर रहे थे अपन, आपने जो जर्नी की, अब थोड़ी छोटी जर्नी कर लेते हैं, मान लो कि 30 किलोमीटर तक की है, 0 से लेकर 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर भी क्यों अपने ऐसा यूनिट में ले लेते हैं, 30 मीटर तक की जर्नी है ना। और इसके 3 पार्ट कर दिए अपन ने, 10 मीटर, 20 मीटर और फिर 30 मीटर। पहले 10 मीटर जब आप चलते हो, तो आपको 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, 10 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद आपको कितने लगते हैं, फिर उसके बाद आपको लगते हैं 8 मिनट, और फिर उसके बाद आपको लगते हैं 5 मिनट। तो अब बताओ आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है या नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है। इंटरवल तो सेम थे बट टाइम अलग अलग है। अच्छा, हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस नहीं करी नॉन यूनिफॉर्म की। इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस आर कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसमें क्या कहा था, when equal interval of distances are covered in equal interval of time। 2 इक्वल आ रहे थे उस लाइन में, अब इन दोनों में से एक इक्वल को इक्वल रहने देना है, एक इक्वल को अनइक्वल कर देना। दोनों अनइक्वल कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? मीनिंग क्या निकलेगा कि सेम टाइम में
हम अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं या सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में ट्रैवल करते हैं। लाइक ये वाला डिस्टेंस 10 10 10 ही आएगी, ये इसके लिए 10 मिनट लगे, इसमें 8 मिनट, इसमें 5 मिनट। या फिर हम कहें कि पहले तो 10 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया था, बाद वाले 10 मिनट में आप थोड़ा एक्स्ट्रा कवर कर चुके होगे, और बाद वाले 10 मिनट में तो बहुत ज़्यादा कर लिया होगा। क्लियर? तो ये इसकी स्पीड की डेफिनेशन होगी। एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे थे, तो एवरेज स्पीड में आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कितना लिया आपने और टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम कितना लिया। अगर आपको डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दे रखा है तो आप सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दो, सारे टाइम को ऐड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लाइक आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया हो S1 S2 S3 डैश 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 SN, ओके, और टाइम लगा हो T1 T2 T3 प्लस डैश 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 TN, इस तरह से। लाइक यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, डिस्टेंसेस दिख रहे हैं और डायरेक्टली टाइम भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आप एवरेज स्पीड का सिंबल क्या है, V, और ये AV लगा दिया V एवरेज दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, अच्छा किलोमीटर नहीं मीटर, और टाइम कितना है 10 मिनट प्लस 8 मिनट प्लस 5 मिनट, ठीक है। और ये क्या बन गया 30 अपॉन ये बना 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 5 23, तो 30/23 मीटर पर मिनट, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट वगैरह कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट द थिंग इज हमें ये पता चलना चाहिए कि हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। अब ये भी बहुत आसान है। बट अगर आपको टाइम ना दे रखा हो, फॉर इन केस अगर आपको टाइम ना दे रखा हो, न्यूमेरिकल किसी की बात करें, इसी केस में मान लो अगर टाइम की बजाय आपको वेलोसिटी दे दी जाए, फिर आपको कहा जाए कि यहाँ पे वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी होगी अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब कैसे निकालोगे आप एवरेज स्पीड? आपके पास टोटल डिस्टेंस तो है, पर क्या टोटल टाइम है? टोटल टाइम तो नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर इंटरवल के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इसके लिए डिस्टेंस, इसके लिए स्पीड, इसके लिए डिस्टेंस, इसके लिए स्पीड, इसके लिए डिस्टेंस, इसके लिए स्पीड। डिस्टेंस स्पीड डालोगे तो टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो कि V एवरेज इज इक्वल टू, आप कह दो S1 प्लस S2 प्लस S3, तीन ही पार्ट है हमारे पास। टाइम कैसे निकलता है, देखो टाइम निकलेगा, डिस्टेंस, टाइम इधर जाएगा, स्पीड नीचे आएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप क्या कह सकते हो, टाइम की जगह S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2, S3 अपॉन V3। क्लियर? तो उस केस के अंदर आपको इस तरह से फॉर्मूले को मॉडिफाई करके आंसर निकालना होगा। ये बस सिंपल बस मॉडिफिकेशन है फॉर्मूले के अंदर, कि आपको डायरेक्टली टाइम नहीं दिया तो आपने टाइम इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। आप इसके अंदर वैल्यू डाल के इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब अपने फॉर्म दूसरी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक आपको डिस्टेंस भी ना दे रखा हो, डिस्टेंस ना दे रखा हो, आपको ये दे रखा हो कि जो जर्नी ट्रैवल करी बॉडी ने, एक बॉडी एक कंप्लीट जर्नी करती है कोई, उसके अंदर फर्स्ट 10 सेकेंड वो चलती है 5 मीटर पर सेकेंड से। नेक्स्ट जो है 10 सेकेंड्स, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स वो चलती है 10 मीटर पर सेकेंड से, और नेक्स्ट 21 से 30 ये चलती है 15 मीटर पर सेकेंड से। अब इसकी एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपके पास टोटल टाइम तो है 30 सेकेंड, पर टोटल डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, स्पीड इंटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास, देखो होता तो यही है S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो फर्स्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि 10 सेकेंड इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या आएगा 50 मीटर आएगा। तो इसके लिए 50 मीटर आएगा, इसके लिए कितना आएगा 100 मीटर, और इसके लिए 150 मीटर। तो आप पहले भी निकाल के रख सकते हो कि इसके लिए 50 मीटर, इसके लिए कितना 100 मीटर, और इसके लिए कितना 150 मीटर। क्लियर? और वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
या फिर जैसे अगर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज करना है तो ये बनेगा V1T1 V2T2 V3T3 अपॉन, तो एज इट इज रहेगा T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से आपको कुछ चीज़ें दे रखी है, कुछ चीज़ें मतलब डायरेक्टली नहीं दे रखी हो, कुछ हिडन हो उसके अंदर, तो आपको फॉर्मूले को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, उसको चेंज करना आना चाहिए कि हम अपने हिसाब से कैसे यूज़ कर सकते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्मूला जिसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके पास आने वाले हैं। ओके, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, मोस्ट प्रैक्टिकल स्पीड, मोस्ट इंटरेस्टिंग। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या चीज़ होती है? मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह क्रिएट करता हूँ, तो जगह क्रिएट कर दी। चेक करते हैं अब इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हमें क्या चर्चा करनी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है अगेन, कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको स्पीड अगर पता करनी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। अब इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट मतलब एक छोटा सा पल, लम्हा, एक पार्ट ऑफ टाइम, बहुत छोटा सा मतलब एक सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसे हम कहेंगे इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है, लाइक मान लो कि कार जर्नी कर रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया उसने और यहाँ तक जा रही है, बट मेरा मन किया कि बीच में जब वो यहाँ पे थी ना, मैंने टाइम स्टॉप किया यहाँ पे जब थी, तो यहाँ पे मुझे इसकी स्पीड पता करनी है, उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे जब वो थी मुझे तब उसकी स्पीड पता करनी है, उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दिस पॉइंट। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो सकती है? बहुत सारी। एवरेज स्पीड कितनी हो सकती है? एक ही, क्योंकि इसमें पूरी जर्नी इंक्लूड हो जाती है। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की आपने डेफिनेशन तो देख ली कि डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है, द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? ठीक है, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि लाइक अगर आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है किसी का, वैसे अपने ग्राफ का अलग सेक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ बात करें कि कोई चीज़ पहले बिल्कुल अपने घर पे ही थी, हमारी कार, मान लो कि हमारी कार, हमारी बाइक, हमारी साइकिल, जो भी चीज़ें जो वो बिल्कुल जीरो पे खड़ी थी, और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आप अपने घर से निकले हो, कहीं भी जाने के लिए जा रहे हो, तो धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। बिल्कुल सिंपल ग्राफ, ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब अगर आपको किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में स्पीड चाहिए ना, कि मुझे सिर्फ पूरी जर्नी की स्पीड नहीं चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की स्पीड चाहिए, किसी पार्ट की स्पीड चाहिए, तो आप कैसे निकाल सकते हो? एक बार इस डिस्कशन को हमने होल्ड पे रखा हुआ। इन्हीं दोनों पार्ट्स के बीच की स्पीड चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हो? बहुत सिंपल है, आप चेक करो, आप इन पॉइंट्स को यहां मिला दो, दोनों एक्सिस पे, दोनों एक्सिस पे मिला लो। एक तो ये एक्स एक्सिस वाले पे भी, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस पे, और एक टी वाले एक्सिस पे। उसे होगा क्या? उसे होगा ये, आपको पता लग जाएगा कि ये जो अपने पार्ट ऑफ जर्नी कंसीडर कर रहे हैं, वो पार्ट ऑफ जर्नी किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था और किस टाइम पे ख़त्म हुआ था। सपोज जब अपने चल पड़े थे घर से, उसके 3 सेकंड बाद ये पार्ट स्टार्ट हुआ था और 6 सेकंड तक ये चलता रहा, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। माने बीच में कितना टाइम लगा? बीच में कितना टाइम लगा? 6 - 3 सेकंड लगा। कितना लगा? 3 सेकंड। ओके, जब हम घर से चल चुके थे तब अपने सपोज 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुके थे, और जब ये वाला पार्ट खत्म हुआ तब अपने 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। माने इसके बीच में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। तो अगेन देखो, आपको डिस्टेंस पता चल गया, आपको टाइम पता लग गया, तो आप यहाँ पे स्पीड बता सकते हो ना कितनी आएगी। द स्पीड विल बी v = 5 मीटर by 3 सेकेंड, और यू कैन से 5/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं? रैंडमली बात कर रहे हैं अपने अगर, तो इसको मैं कहूंगा T1, इसको मैं कहूंगा T2, इसको मैं कहूंगा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज व्हाट? डेल्टा टी इज जनरली T2 - T1। इसको मैं कहूंगा S1, इसको मैं कहूंगा S2, और इसको मैं कहूंगा डेल्टा S।
मीन्स मेरा ये जो फॉर्मूला बन सकता है वो क्या बन सकता है, किसी भी पार्ट ऑफ जर्नी के लिए जो मुझे स्पीड निकालनी है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। वेरी सिंपल। ओके, अब ये क्यों बात की, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें हेल्प मिलेगी। हमें किसी पार्ट ऑफ जर्नी के लिए स्पीड निकालनी आ गई, पूरी जर्नी के लिए स्पीड निकालनी आ गई, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। पर ये कुछ अनोखी चीज़ है, ये कह रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल के बताओ कि पर्टिकुलर ये जो मैंने 3 सेकंड लिया था कि 3 सेकंड पे ही कितनी स्पीड है। जब बॉडी 3 सेकंड पे थी तब उसकी स्पीड कितनी थी। अब सोच के देखो तो 3 सेकंड पे जब बॉडी थी तो उसकी स्पीड कैसे निकाल सकते हो आप? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि स्पीड होती है, आराम से सुनना, बहुत बारीक बारीक कॉन्सेप्ट है। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन डिस्टेंस लिख दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब जब आप इंस्टेंटेनियस की बात करोगे, आपने तो कहा कि 3 सेकंड पे ही खड़ा हूं मैं, इसी 3 सेकंड पे बता कि कितनी स्पीड है। अब 3 सेकंड पे खड़े खड़े आप पूछ रहे हो तो आपने जर्नी तो की ही नहीं, आपने कुछ टाइम तो लिया ही नहीं, तो आपका टाइम टेकन क्या हो गया? 0। और अगर आप सोचो तो फिर अगर टाइम ही 0 है तो आपका डिस्टेंस, आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे? नहीं, डिस्टेंस भी आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो ये तो कुछ अजीब सा काम हो गया। तो इसका तो कुछ वजूद ही नहीं होना चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का, है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में अगर फॉर्मूला आपने सोचे तो ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम 0 कभी हो नहीं सकता, और टाइम 0 हो गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा, डिस्टेंस भी 0 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता ही नहीं होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें काम देगा मैथ्स, इसीलिए कहते हैं कि मैथ्स इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। मैथ्स क्या कहती है, रुको मैं हेल्प करता हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए ना, मैंने कहा हाँ ठीक है, आया मैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने, आप लिखो, आप पहले ये बताओ। उसने कहा कि अच्छा इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए ना, तो आप बताओ कि स्पीड कैसे निकालते हो किसी भी इंटरवल की। हमने कहा कि किसी भी इंटरवल की स्पीड निकालते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। कह रहे ठीक है। अब इसी की हेल्प से मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बताऊंगा आपको। मैं नहीं, मैथ्स कह रहा है, तो मैथ्स बता रहा आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो कहता है कि आप क्या करो, इस क्वांटिटी पे लिमिट लगा दो, इस क्वांटिटी पे लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब ये क्या शक्ल बन गई? इस तरह की हरकत आज से पहले शायद हमने नहीं करी, इस साल हम करेंगे 11th के अंदर। मैथ्स के अंदर स्पेशली चैप्टर भी है इस पे, है ना। चैप्टर है मैथ्स की एनसीईआरटी के अंदर, चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसके अंदर अपने सीखेंगे लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है। लिमिट लगाना मतलब किसी भी कंडीशन लगा देना। बेसिकली आप ये समझो कि लाइक आप पे लिमिट लगा देगी क्लासरूम के अंदर कि जब तक लेक्चर चल रहा है यू आर लिमिटेड टू द क्लासरूम, आप क्लासरूम से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। तो आप बीच में उठ करके इधर उधर जा नहीं सकते, आप जहाँ सीट पे बैठे हो वहीं बैठे रहोगे। तो लिमिट लगाना मतलब कोई कंडीशन लगा देना उस पर। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि स्पीड तो ये होती है, तो इसमें कहा कि अगर इस स्पीड को आप एवरेज स्पीड भी कह सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो ये जो एवरेज स्पीड आई, एवरेज स्पीड पे आप लिमिट लगा दो, आप क्या कहो कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 मतलब देखो बात भी रह गई और फॉर्मूला भी आ गया। अगर डेल्टा टी बिल्कुल 0 कर देते, डेल्टा टी बिल्कुल 0 कर देते तो समथिंग अपॉन 0 इज इनडेफिनिट, हम नहीं निकाल सकते। पर हमें किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करनी है, तो देखो अगर इस डेल्टा टी को बढ़ाते जाएंगे तो ये जो स्पैन है ये बड़ा होता जाएगा, है ना। जो ये इंस्टेंट है वो इंस्टेंट नहीं, कुछ मिनट्स कुछ आवर्स बन जाएंगे। बट अगर इस डेल्टा टी को घटाते जाएं तो क्या होगा, ये जो 2 लाइंस हैं दे विल कम क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड इवेंचुअली दे विल ओवरलैप, है ना। तो हमें वही कंडीशन चाहिए, कौन सी? ओवरलैप वाली, जब डेल्टा टी 0 हो। बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो हमने क्या कहा, टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, लाइक मैं कहूँ कि कोई नंबर टेंड्स टू 2 है, इट मीन्स दैट कैन बी 1.99999999, ठीक है। तो ये है। अब ये मैथमेटिकली 2 नहीं है, बट अपने इसको 2 ही मान के चल सकते हैं। अगर आप कहोगे मेरे पास बैंक बैलेंस में इतने हैं 1.99999999 रुपीज़ हैं, तो आप कहोगे कि इतना क्या बोलने की जरूरत थी, 2 रुपये नहीं बोला जाता, पॉइंट में थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो क्या फर्क पड़ता है। सिमिलर टू दैट कि आपने क्या किया, डेल्टा टी 0 कर नहीं सकते, अप्रोच करा दिया 0 की तरफ।
कि बहुत छोटा लिया, लगभग 0 है, तो उससे हमारा काम बच जाएगा। डेल्टा टी बहुत छोटा आया और उसके लिए डेल्टा एस भी आ जाएगा बहुत छोटा, और इसको निकालना हमें आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अब आपको टेंशन नहीं लेनी, बस सीखना है कि ये शक्ल कैसे से लिखी हुई है, एंजॉय करना बस देख करके, ज़्यादा लॉजिकल माइंड को अपने परेशान नहीं करना, क्यों आ गया, कैसे आ गया, आगे कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, कुछ नहीं सोचना। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अगर इसका फॉर्मूला आ गया तो इसके फॉर्मूले से ही इसकी डेफिनेशन बनी हुई है, दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन, दैट वाज कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, है ना। तो ये क्या डेफिनेशन बनी, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एवरेज स्पीड लिमिटिंग द टाइम इंटरवल टू 0। क्लियर, कि जो एवरेज स्पीड में आप टाइम इंटरवल को लिमिट कर दो टेंड्स टू 0 की तरफ, तब जो एवरेज स्पीड है दैट बिकम्स टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे मैथ्स की कुछ चालाकी काम आई हमें, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। ऐसे इस तरह से काम में आएगी हमारे पास मैथ्स। और वन मोर थिंग कि आप इसको एक और नोटेशन से भी यूज कर सकते हो जो कि ज़्यादा यूज होगी। इसको बारी बारी इस तरह से लिखने की बजाय हम इसको लिखेंगे ds/dt, ठीक है, ds/dt। क्लियर हुई बात। और एक ये भी चीज़, आप छोटा सा कॉन्सेप्ट और सुनो कि डेल्टा एस और ds में क्या फ़र्क है। डेल्टा एस यहाँ पे यूज़ किया था, डेल्टा एस होता है कोई बड़ा इंटरवल, अच्छा खासा लेंथ का, पर जब लिमिट लग गई बहुत छोटा इंटरवल कर दिया तो ये जो डेल्टा एस या डेल्टा टी, जो भी डेल्टा है ना, सारे के सारे डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डेल्टा एस मतलब डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस, ds मैंने ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस, बट ये डिफरेंस थोड़ा बड़ा होगा, ये डिफरेंस थोड़ा छोटा होगा। सेम गोज विद द टाइम। क्लियर। तो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या कह सकते हो, या तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो या ये वाला एक्सप्रेशन कर सकते हो, और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये 11th-12th क्लास में अपन ने यही करना है, मैथ्स में फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये करना आपने को। आपको बताया था ना उस चैप्टर का नाम क्या है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो ये होगी हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन, फॉर्मूला, ऐसा यूनिट सारा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि निकल नहीं पा रही थी थैंक्स टू मैथ्स, जिसने एक रास्ता निकाला ताकि आप क्या करो, निकाल दो। और हम निकाल लेंगे, हमें अगर डिफरेंशिएशन करना आ गया ना तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लेंगे जस्ट बाय द हेल्प ऑफ मैथ्स। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट स्पीड। अब मूविंग ऑन टू वेक्टर। अब क्योंकि स्पीड में अपने अच्छा खासा टाइम लगा दिया तो इस पर बिल्कुल ही टाइम हमारा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। देखो, स्पीड जो थी वो डिस्टेंस से रिलेटेड थी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है जस्ट, और सेम कॉन्सेप्ट पे आपने 9th क्लास में भी याद किया था। ओके, और यहाँ पे देखो जस्ट आपने डिस्टेंस वर्ड निकालना है, डिस्प्लेसमेंट प्लग इन करना है और स्पीड हट करके वेलोसिटी लगता जाएगा। तो व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो अब जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, वैसे ही कंपैरिजन स्पीड और वेलोसिटी में भी आ जाएंगे। पहले अपने इसको बात कर लेते, फिर बाद में उसकी बात करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। फिर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला स्पीड का क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ये भी कह सकते हो। फिर ऐसा यूनिट की बात, तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है तो मीटर में, टाइम सेकंड में, तो ये ऑब्वियसली सेम ही आएगा, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। डायमेंशन सेम आएंगे, m0 l1 t-1। अब ये स्केलर है या वेक्टर है, ये वेक्टर है। देखो ये स्केलर नहीं है, यही तो फर्क है दोनों में। अब फिर फर्क क्या होएगा स्पीड और वेलोसिटी में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब when an object covers equal displacement in equal interval of time, then that is the case of uniform velocity. If an object covers unequal displacement in equal interval of time, then it is case of non-uniform velocity. Average velocity मतलब ये वापस वही, average velocity क्या आएगा, v average माने total displacement upon total time, total displacement अपॉन टोटल टाइम। अब इसके अंदर भी क्या होगा, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस डैश 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 sn।
अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस का जो सिंबल है वो भी एस है और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है वो भी एस ही है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको बस देखना है कि इस सिचुएशन में ये एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, पहले बारी में ये डिस्टेंस था। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ना दे करके वेलोसिटी और टाइम दे रखा हो, तीन चीज़ें हैं ना, ये कोई भी दो चीज़ें दे रखी हुई है आपको अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ना दे करके वेलोसिटी और टाइम दे रखा हो, जैसे हमने लास्ट केस में किया था कि इतनी इतनी वेलोसिटी इतने इतने टाइम के लिए है, तो आप क्या करोगे, ये सारे कन्वर्ट कर लोगे सिमिलरली पुराने फैशन में कि v1 t1 v2 t2 प्लस डैश 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 vn tl। लास्ट टाइम हमने इसको थोड़ा डिस्कस कर लिया था मतलब स्पीड में, तो इसमें थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ मैं। अगर आपको और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन दे रखा हो, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज दे रखी हो, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज दे रखी हो, तो आप क्या करोगे, ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट से ऐड कर देना जितने भी दे रखे हैं, और नीचे पहले पूरा काम खत्म कर लिया, नीचे आपको टाइम चाहिए बट आपको दे के रखा है वेलोसिटी, तो आप टाइम कैसे निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी करके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी करके, ठीक है। सेकंड डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वेलोसिटी, डैश डैश डैश, लास्ट डिस्प्लेसमेंट और लास्ट वेलोसिटी। क्लियर। वैसे इसका सही सिंबल तो होगा वी वेक्टर, उसका वी था, इसका वी वेक्टर, तो यहां पे वी वेक्टर लगा सकते हैं सबके साथ अपने, ठीक है। कई बार इसको वी बार भी बोल देते हैं कुछ एक ऑथर्स या कुछ एक टीचर्स, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एवरेज वाला काम, सिंपल है। फिर उसके बाद है इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी सॉरी। अब इंस्टेंटेनियस वाला क्या पंगा, वही सेम टू सेम वही कि इंस्टेंटेनियस मैंने एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट निकालना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कौन हेल्प करेगा, वी एवरेज का अगर एक फॉर्मूला लिखना हो मुझे, तो वी एवरेज का मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ये लिखूंगा, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस इसका फॉर्मूला क्या बना था, अभी किया था, याद होगा। अब इसके साथ क्या लग जाएगा, वी आई वेक्टर। हमने कहा था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की, उस पर लिमिट लगा दो आप, उस पर लिमिट ये लगा दो कि आप उसका जो डेल्टा टी है वो टेंड्स टू जीरो करा दो, जीरो नहीं करा सकते तो क्या हुआ, टेंड्स टू जीरो करा दो, ये जो बन जाएगी दिस विल बिकम द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। और इसको आप क्या लिख सकते हो, डी एस बाई डी टी, और ये एस भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसके साथ आप वेक्टर लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, जहाँ भी आप एस यूज़ कर रहे हो वाला, यहाँ पे आप एस के साथ वेक्टर लगा दो। क्लियर। तो यही फर्क है बस, वो वी, ये वी वेक्टर, डिस्टेंस एस, डिस्प्लेसमेंट एस, वेक्टर। और बुक्स में क्या नोटेशन यूज़ कर रखी होती है, बुक में क्या यूज़ करते हैं वो लोग, अगर लाइट कलर का एस लिखा है तो मतलब वो एस है, और अगर डार्क लिख रखा है, ठीक है, अगर डार्क लिख रखा है तो इट मीन्स ये एस वेक्टर है। बट हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते कि डार्क करने बैठे तो हम सोचेंगे कितना डार्क करना है कितना नहीं, कॉपी के पेज पूछ फाड़ लेंगे, इसलिए हमारे लिए ये ऑप्शन है कि आप इस पर ऐसे लगा के दिखा दो, डार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पता चला, एवरेज पता चला, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सेम उसी बिहाफ पे सारा, डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट चिपकाओ, और आपके पास स्पीड हट करके सारे रिजल्ट आएंगे वेलोसिटी के। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करके देखते हैं, लाइक व्हाट इज रिटन ओवर हियर, शॉर्ट में लिखा है मैंने, इट रीड्स कि एक कार है वो डिस्टेंस कवर करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, बट जो आधा डिस्टेंस है फर्स्ट हाफ वो कवर करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और नेक्स्ट हाफ वो कवर करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ये कार का आपको जर्नी प्लान दे दिया, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। पहली बात तो आपको जो भी दिया है ना, आप उसका डायग्राम बना लिया करो, टूटा फूटा जैसे भी बनता है आपसे, बिल्कुल सिंपल बने, कैसा भी बने। मान लो कि ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, और ये उसका मिड पॉइंट हो गया। आपको बताया है कि ये वाला इतना जो रास्ता है वो उसने 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल किया, और ये वाला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखते हुए ट्रैवल किया। आपको एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बताने के लिए आप ये मत कर देना कि 40 + 60/2, कि 40 + 60/2 कर दो, 40 + 60 हो गया 50, हाँ सॉरी 100/2 हो गया 50, तो ये मत कर देना, क्लियर। और जल्दी से बच्चे ये देखते हैं, और बहुत इजी है इसको करना भी, 40 + 60 डायरेक्ट ऐड होते हुए दिखता है अपने को, है ना, और हुआ 100, 100 से आ गया 50, देखा बारी बारी 50 ही निकल रहा, मुझे 100 भी नहीं निकल रहा, इतना ईजी है ये क्वेश्चन। तो जल्दबाजी में बच्चा 50 निकाल आता है और
जल्दबाजी बढ़ जाती भारी, क्वेश्चन का मार्क्स गया। करना क्या है, देखो आपको मैंने इसलिए बताया था कि जो एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड को ध्यान से देखना। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, अब इसके दो डिस्टेंस के पार्ट हो गए ना, s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। आपके पास क्या दे रखा है, यू हैव टू सी दैट। आपके पास तो स्पीड दे रखी है पहले की और दूसरे की, मतलब ना तो डिस्टेंस दे रखा ना टाइम दे रखा, तो ऐसे कैसे चलेगा। ऐसा करते हैं, आपने मान लेते हैं ए से बी तक का जो पूरा जर्नी है उसका टोटल डिस्टेंस है x। अगर ये x है तो इतने स्मार्ट तो हम हैं कि ये x/2 होगा और ये x/2 होगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इसको अपन x/2 कह देंगे, इसको अपने x/2 कह देंगे। क्या आपने टाइम भी निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस, टाइम निकाल सकते हैं, बिकॉज टाइम इज व्हाट, टाइम इज जस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ओके, तो इस फॉर्मूला को अपने मॉडिफाई कर देंगे। फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दो आप, t1 की जगह यू कैन राइट हियर s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2। सिंपल, इतना ही करना आपको, और कुछ खास करना नहीं इसके अंदर। अब आप इसके अंदर वैल्यू रख दो, फर्स्ट डिस्टेंस x/2, नेक्स्ट डिस्टेंस x/2, ठीक है। अब s1 क्या है x/2 और v1 क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। s2 क्या है x/2 और v2 क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप क्या करो, x/2 ये क्या हो गया, आधा आधा पूरा, ये हो गया x अपॉन में, ये क्या बनेगा, ये बनेगा x/80, है ना, और ये बनेगा x/120, ये बना। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हो, इनका एलसीएम ले सकते हो जस्ट, और तो क्या करोगे। अब इसके बाद मैथ्स बची है सिर्फ, और कुछ भी नहीं बचा। तो x अपॉन, जब आप इसका एलसीएम लोगे 80 और 120 का, तो ये कितना आएगा, जितना भी आए वैसे आई गेस 240 आएगा, बाकी नहीं भी पता कितना आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट इस टेक्निक का फॉलो कर सकते हो, 1/a अपॉन 1 प्लस 1/b हो तो क्या होता है b प्लस a अपॉन ab, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इधर वाला इधर और उधर वाला उधर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये जाएगा 120x प्लस 80x अपॉन 120 इंटू 80। ये देखो अपोन के अपोन में है, तो ये पलटी मार के ऊपर आ जाएगा। अगर ये ऊपर आ गया तो क्या होगा, ये हो जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू 120 टाइम्स 80 टाइम्स x अपॉन 120 प्लस 80 माने 200x। 200x लो, x से x कैंसिल, 0 0 0 0, क्या बना, v एवरेज इज इक्वल टू 2 4 8, 12 4 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी। 50 नहीं आई इसकी, ठीक है, 50 नहीं आई, 48 आई है। वैसे अपने चाहते तो x को पहले भी एलिमिनेट कर सकते थे, x/2 भी सारी जगह से एलिमिनेट कर सकते थे, 40 और 60 का भी एलसीएम ले सकते थे, और इस स्टेप में भी एलिमिनेट कर सकते थे x और सिर्फ 1/120 और 1/80 का एलसीएम भी ले सकते। वो आपकी अपनी मैथमेटिकल टेक्निक है, कैसे आप जाते हो। बट द मेन थिंग इज कि आंसर 50 किलोमीटर पर आवर नहीं है, जो कि हमें लग रहा था। इस तरह से करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इसमें भी पिछले वाले जैसा कुछ है, आपको कहा है कि एक व्हीकल है, एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी तक जर्नी करता है। जब ए से बी तक जाता है तो 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है, फिर वापस मान लो उसको कुछ याद आ गया कि मैं घर पे भूल गया कुछ, तो बी से वापस घर पे आ गया, और जब वापस आया तो कितना स्पीड है उसका 60 किलोमीटर पर आवर। तो ए से स्टार्ट हुई जर्नी बी पे, फिर बी से वापस ए पे, स्टार्टिंग 40 एंडिंग 60। आपको कहा है कि आपको पूरी जर्नी मतलब फ्रॉम ए टू बी देन बी टू ए, उस पूरी जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एवरेज स्पीड निकालनी है। दिस इज एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज एवरेज स्पीड। अब आप एवरेज वेलोसिटी वाले पे पहले जा सकते हो, कैसे, वैसे तो सेकंड नंबर पे पूछा है, बट आपको मैं बताऊं, या अगर आपने पता कर ही लिया हो इजीली, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 ही आएगी इसकी, है ना। क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब ये अपनी पोजीशन से दूर गया और वहां से वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट यही, फाइनल पॉइंट यही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 0, कुछ भी नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 आएगा इट मीन्स
0 अपॉन समथिंग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम तो लगा होगा इसको जाने में भी आने में भी, तो 0 अपॉन कुछ भी रख दो, 0 अपॉन समथिंग नथिंग, 0 ही आता है. इट मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज 0. वाई सो? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो बचा सिर्फ एवरेज स्पीड के लिए क्वेश्चन. अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड, यू नो दैट, यहाँ पे अपन लिखेंगे कि वी नो दैट कि जो एवरेज स्पीड है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? अब आपको ए से बी तक का डिस्टेंस नहीं पता वापस, आप अगर इसको अगेन x मान लो तो टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा? x प्लस एक्स, या मैं एक बार इसको फॉर्मूले की फॉर्म में रहने दूं तो ये बनेगा s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2. अब बताओ क्या है? क्या आपके पास s1 s2 है? हो जाएगा x और x माने 2x. नीचे टाइम है आपके पास? नहीं, आपके पास क्या है? डिस्टेंस है और स्पीड है. तो ये तो वापस वैसा ही बन गया जैसे लास्ट टाइम किया था. s1 प्लस s2 तो ऊपर पड़ा रहेगा, टाइम की जगह आप क्या करोगे? s1 अपॉन v1, s2 अपॉन v2. ठीक है, तो v एवरेज क्या आएगा? इसको आप पोज करके खुद ट्राई करके देख सकते हो. तो ये बनेगा x प्लस एक्स अपॉन एक्स बाय 40 प्लस एक्स बाय 60. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2x अपॉन में जब आप इसका एलसीएम लोगे तो बनेगा 60x प्लस 40x अपॉन 60 इंटू 40. ये चला जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 40 अपॉन 60 प्लस 40 100x. x से x कैंसिल, 0 0 0 0. क्या बचा? ये क्या बचा? 6 4 जा 24, 24 2 जा 48. सेम वही आंसर आ रहा है इसका. अगेन वापस देखो कि 50 नहीं है, चाहे यहाँ पे सोच लो कि 40 जा रहा था 60 आ रहा था, तो एक्चुअली में काम तो वही किया ना इसने. अगर ये जर्नी इस तरफ कर लेता, फर्क डिस्प्लेसमेंट में पड़ता, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता. कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से लेकर वापस यहाँ पे आया, तो ये 2x हो गया. अगर ये इसी स्पैन को इधर कर लेता तो भी 2x ही रहता डिस्टेंस. तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी 2x हो जाता. उस केस के अंदर आपको एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं मिलती. तो दिस इज द आंसर. वन मोर थिंग कि अभी अपन ने डिफरेंशिएशन करना नहीं सीखा, तो अपने इंस्टेंटेनियस स्पीड वाले और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले न्यूमेरिकल अभी ट्राई नहीं कर रहे. कुछ एक अपन ने बस 2 एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लिए, बाकी आप अपनी बुक में रिफ्रेशर में से ट्राई करके देख सकते हो. बहुत सिंपल है. पहले सोल्ड आप ट्राई करो, फिर आप अनसोल्ड पे आना. और दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट न्यू सेशन. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.